गुरुमुख प्यारियों साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का परमार्थ की संगत यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है जी। संगत जी, मालिक का शुक्र है। साथ संगत जी, हमारे प्यारे हजूर महाराज जी ने डेरा ब्यास में जो पहले सवाल जवाब किए, उनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हम आप सभी के लिए लेकर इस वीडियो में आए हैं। आप जी से विनती है कि आप जी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसा ही प्रेम और ऐसा ही प्यार बरसाते रहें। तो चलिए हम चलते हैं हजूर के सवाल जवाब की ओर। संगत जी, सबसे पहला सवाल हजूर से किसी ने बाबा जी महाराज जी के बारे में किया। उन्होंने कहा, हजूर मुझे बाबा जी से नामदान मिला हुआ है। जब मैं शुरू में नामदान के समय जब भजन सिमरन करता था तो मेरा मन भजन सिमरन में बड़ा लगता था और मैं कई समय तक भजन बंदगी में बैठा रहता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया और भजन और सिमरन में वह दिलचस्पी नहीं रही जो शुरुआत में थी। संगत जी, हजूर महाराज जी ने समझाया, बेटा मालिक की जो दात होती है वह तो हमेशा एक जैसी रहती है, बस कमी हमारी रहती है। हमारा ही मन कई तमन्ने कई ख्वाहिशों लेकर बैठ जाता है, इसलिए धीरे धीरे हमारा मन भजन बंदगी से दूर होता चला जाता है। आप कोशिश करें कि भजन बंदगी में समय देना शुरू करें और डिसिप्लिन से चलें। जो वक्त आपने मुकम्मल करा है कि मुझे सुबह के इतने वक्त, शाम के इतने वक्त या फिर दोपहर के इतने वक्त में भजन बंदगी पर बैठना है, तो कोशिश करें उसी समय भजन बंदगी पर बैठे। आप धीरे धीरे देखेंगे आपका माहौल और आपका मन पहले की तरह भजन बंदगी में लगता चला जाएगा। संगत जी, इसके बाद किसी ने हजूर से कहा, हजूर जी जैसे जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पुराने कर्मों का हमें भुगतान देना पड़ता है। तो बाबा जी की दया मेहर से हजूर जी आप बताने की कृपालता करें, तो क्या फिर नए कर्मों का भी हिसाब किताब होगा या फिर कुछ और? हजूर महाराज जी ने समझाते हुए फरमाया, देखो बेटा, इसलिए भजन सिमरन दिया जाता है हमें, जिससे कि कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर सके और हमें फिर से इस दुनिया में ना आना पड़े। इस 84 के फेर से हमेशा हमेशा के लिए हम बच सके। हमें कोशिश करनी चाहिए और हमारी करनी में इसे लाना चाहिए, ताकि हमें नए कर्म ना चढ़ने पाए और हम नए कर्मों से बच सके। इसके बाद किसी ने अगला सवाल हजूर से पूछा, हजूर जी बाबा जी की कुर्सी खाली है और उनकी खाली कुर्सी देखकर मन भर आया। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हम बाबा जी को बहुत याद कर रहे हैं। हजूर ने फरमाया कि बेटा बाबा जी को तो मैं भी मिस करता हूँ। अब देखो, उन्होंने जो मुझे हुक्म दिया है, जो मुझे हुक्म की सेवा की जिम्मेवारी दी है, उसे तो मैं निभाऊंगा, उसको तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। फिर किसी ने हजूर से पूछा, हजूर जी कभी कभी भजन बंदगी के वक्त मन में बड़ा उतावलापन हो जाता है और भटक जाता है। हजूर ने फरमाया, बेटा मन का काम ही भटकना है, हमें मन को खींचकर वापस भजन और बंदगी में लगाना है, ना कि मन के पीछे हमें दौड़ जाना है। मन अपनी सेवा तो ईमानदारी से निभा रहा है, हमें अब बारी है अपनी सेवा को ईमानदारी से निभाने की। फिर किसी ने अगला सवाल हजूर से कहा, हजूर जी पहले सत्संग घर में वीआईपी पास हुआ करते थे, लेकिन अब वो बंद क्यों हो गए? हजूर ने फरमाया, बेटा मालिक के घर में कैसा वीआईपी और क्या वीआईपी? यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता, कोई छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। मालिक के घर पास जैसी चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए यह सब बंद है। फिर किसी ने हजूर से कहा कि हजूर जी पिछले साल मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, जिसके कारण अब मुझे कई ताने सुनने पड़ जाते हैं और अब मैं माँ बाप को हमेशा मेरी उस गलती के लिए परेशान देखता हूँ। हजूर ने समझाया, बेटा लोगों ने तो संतों महात्माओं तक नहीं छोड़ा, तो हम उनके आगे क्या चीज? हमें लोगों की तरफ ध्यान ना देकर उस परमात्मा की तरफ ध्यान देना है और जो गलती हो गई है उसे छोड़कर उससे सीख लेकर हमें आगे बढ़ना है।
फिर वही लड़का कहने लगा कि हजूर, क्या मैं अपने माता पिता को कभी प्रसन्न कर पाऊंगा? तो हजूर ने फरमाया, क्यों नहीं रख पाओगे, मेहनत करो, अच्छे इंसान बनो, तो माँ बाप खुश जरूर होंगे, आप बस मेहनत करते जाओ। फिर यह लड़का कहने लगा, हजूर जी, मेरी बहन पर भी दया कर देना। हजूर बोले, बस तेरी बहन पर दया करूं और किसी पर नहीं। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर एक लड़की ने अगला सवाल भजन सुमरन के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, हजूर, भजन बंदगी नहीं की जाती, ना हो पाती, मैं क्या करूं? बड़ी कोशिश करती हूँ कि भजन बंदगी कर लूं, लेकिन जब भजन बंदगी का वक्त आता है तो मन एक उदास सा हो जाता है। मन में हजारों तमन्नाएं, हजारों ख्याल सामने आ जाते हैं, तो इससे मैं डिमोटिवेट होकर भजन बंदगी नहीं कर पाती। हजूर ने फरमाया, बेटा, यहाँ दुनिया में जो सबसे जरूरी काम है, अगर वही हम नहीं करेंगे और वही हमारे काम आने वाला है, तो हमसे ज्यादा बदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि मालिक ने जो देना था हमें दे दी। अब बस हमें करनी में लाना है, हमें मेहनत करनी है। अगर इसके बाद भी हमने मेहनत नहीं की तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इसलिए आप मालिक पर विश्वास करें और भजन बंदगी में अपना कीमती समय जरूर दे। फिर किसी ने रोते हुए बाबा हजूर से पूछा, हजूर जी, दिल टूटना क्या होता है? क्योंकि हजूर जी, आज बाबा जी की जो कुर्सी है ना, वो खाली देखकर मेरा मन भराया और मेरा दिल उदास हो गया और मेरा दिल टूट गया है। हजूर जी ने फरमाया, बेटा, हमें इस प्रेम के जरिए इसको ढाल बनाकर अपने अंदर से रिश्ता जोड़ना है। संत महात्मा अपनी पूजा, अपनी भक्ति करवाने नहीं आते। हमें इमोशनल अपनी जगह है, लेकिन हमें गुरु की बताई हुई प्रेरणा, उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना है, ना कि गुरु के शरीर से प्रेम कर बैठना है। इसलिए आप मालिक पर विश्वास रखें और भजन बंदगी करते रहें। तो साथ संगत जी, ये कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब थे जो हजूर ने डेरा ब्यास की संगत के साथ पहले सवाल जवाब किए। तो आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप परमार्थ की संगत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हमारा साथ जरूर दें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, इस नए युग में, इस नई चैनल के साथ। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर।